Hello and welcome. This is Mohammad Iqbal Khan, advocate from Iqbal International Law Services. Today we are here from another legal topic for delivering legal lecture on the topic of agreement. Today we are here on the topic of agreement. आज का हमारा जो टॉपिक है वो एग्रीमेंट का है. ये एग्रीमेंट क्या होता है? What is the agreement? Today we are discussing here about the agreement. कि एग्रीमेंट क्या होता है इसके बारे में आज हमने डिस्कस करनी है. देखिए एग्रीमेंट under Contract Act 1872 agreement is act in law. मुआहदा एक एक्ट है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग अपनी मर्जी से डिक्लेयर करते हैं जहां कोई चीज़ करना या ना करने का कोई मुआहदा होता है और उस चीज़ को वो डिक्लेयर करते हैं, उसको एग्रीमेंट कहते हैं. देखिए एग्रीमेंट हर वादा या सेट ऑफ प्रोमिसेस एक दूसरे के लिए फॉर्मिंग कंसिडरेशन के लिए होता है. दो या दो से ज़्यादा पार्टियां इसमें वो अंगेज होती हैं, इसमें मुलविस होती हैं और ट्रांजैक्शन के लिए करती हैं, उसको हम एग्रीमेंट कहते हैं. देखिए मुआहदा एक लीगल ऑब्लिगेशन पैदा करता है कि अगर हम कोई एग्रीमेंट करते हैं तो उस पर अमल करने के भी हम पाबंद हैं. कम से कम दो अफराद हो, आकिल हो, बालिग हो, तो वो किसी भी एग्रीमेंट में इंटर हो सकते हैं. एग्रीमेंट में इंटर होने के लिए ज़रूरी है कि कम से कम दो इंसान, दो अफराद हों जो एडल्ट हों, जो आकिल हों, जो अक्ल रखते हों, पागल ना हों और मेजॉरिटी एक्ट के तहत बालिग हों, तो वो एग्रीमेंट कर सकते हैं. मुआहदा देखिए ज़बानी भी होता है और तहरीरी भी हो सकता है. शर्त यह है कि दो पार्टियां उस एग्रीमेंट के लिए राज़ी हों. और एवरी कंट्रैक्ट इज़ एग्रीमेंट. हर कंट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, बट एवरी एग्रीमेंट इज़ नॉट ए कंट्रैक्ट. Those agreements are contracted which are enforceable in law. जो लॉ में enforceable है वो contract agreements कहलाए जाते हैं. अब हम देखते हैं इसकी essentials क्या होती हैं, इसकी ज़रूरियात क्या है एग्रीमेंट में. देखिए एग्रीमेंट में एक तो ऑफर होती है और दूसरी एक प्रपोजल होती है. देखिए जो एसेंशियल्स हैं इसकी, एक ऑफर करेगा, एक प्रपोज करेगा, और इसके अलावा दूसरी चीज़ है एक्सेप्टेंस होगी और तीसरी चीज़ है कंसिडरेशन होगी. एक ऑफ़र करेगा, दूसरा एक्सेप्ट करेगा और तीसरी कंसिडरेशन होगी. तीन चीज़ें किसी भी एग्रीमेंट के लिए ज़रूरी हैं. तीन में से अगर कोई एक चीज़ भी ख़त्म हो जाती है तो फिर वो एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा. और इसके अलावा इसमें जो कंसेंसस ऑफ द पार्टीज का होना ज़रूरी, पार्टी का कंसेंस होना ज़रूरी, रिक्वायरमेंट है ये एग्रीमेंट की कि ऑफर एंड फाइनलाइज हो ऑन एक्सेप्ट. स्टार्ट होती है ऑफर पर, फाइनलाइज होती है एक्सेप्टेंस पर. इसकी हम अगर किस्मों की बात करते हैं तो इसकी एग्जीक्यूटेड एक एग्रीमेंट होती है, एक एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट होते हैं. जो एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट होते हैं यानी पहली पार्टी पहले अपना पार्ट परफॉर्म कर चुकी होती है, उसको हम कहते हैं कि ये एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट है. दूसरा एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट वो होता है कि दोनों पार्टियों को अपना बहमी पार्ट अभी अदा करना बाकी होता है. अदा करना पार्ट अगर हो तो वो एग्जीक्यूटरी एग्रीमेंट होगा. अगर दो पार्टियों में से एक पार्टी ने अपना पार्ट पे कर दिया हो तो उसको एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट कहा जाएगा. अब सेल एग्रीमेंट अगर होता है तो देखिए सेल एग्रीमेंट की एसेंशियल्स वही हैं जैसे मैंने आपको बताया. एक तो ये है कि ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो और कंसिडरेशन हो. इसमें सेल प्राइस होती है, पेमेंट ऑफ द सेल प्राइस. जो कंसिडरेशन होती है उसकी पेमेंट भी होती है और उसके डिलीवरी ऑफ द पोजीशन, कब्जा की डिलीवरी भी होती है और पैसों की अदायगी भी होती है. अगर दो या दो से ज़्यादा हो तो बहम मुआहदा सेल जो होता है उसके लिए ज़रूरी है दो हो तो वो एक एग्रीमेंट ऑफ द सेल वो होगा. तो इसके लिए रूलिंग भी है, 2007 है, CLC 1372 और 1986 MLD पेज 90. ये तो हमारा आज का टॉपिक कि व्हाट इज द एग्रीमेंट. इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे. अपना और अपने गिरदुनवा का बहुत ख्याल रखिएगा. हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज़.